हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। नया साल शुरू हो गया है तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि ये नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। ये सुबह 7 बजे का टाइम है और अभी मैंने बथुआ काट के और उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। सोचा कि इसमें सीटी आएंगी तब तक मैं अपने रसोई के छोटे मोटे काम निपटा देती हूँ। तो जो रात के धुले हुए बर्तन थे, सबसे पहले तो मैं इनको ही सेट कर देती हूँ क्योंकि अब सब चाय पी चुके हैं। तो अब चाय वगैरह के जो बर्तन हैं फिर उनको साफ़ करके रखना होगा। तो पहले वाले बर्तन अगर वहाँ से हट जाते हैं ना तो ठीक रहता है, नहीं तो गीले बर्तन अगर हम स्टैंड में फिर से लगा देते हैं तो उसका थोड़ा बहुत छींटा दूसरे बर्तन पे लग जाता है तो उसमें धब्बे पड़ जाते हैं। तो मैंने बर्तन सेट कर दिए हैं। बथुए में 2 सीटी आ गई थी तो गैस को बंद कर दिया। और अब मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी गाजर और किन्नू का जूस। तो मैं गाजर लेके बैठ गई हूँ क्योंकि अगर मैं खड़े खड़े वहीं पे रसोई में गाजर छीलती तो पैरों में और कमर में दर्द शुरू हो जाता है। फिर सारा दिन काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कुछ ठंड का मौसम है, खड़े खड़े पैरों से वैसे ही ठंड चढ़नी शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ बेड पे बैठ के और आराम से छील लेती हूँ। तो मैं ये कुछ गाजर लेकर आई हूँ और किन्नू है। बाकी आज इसमें कुछ और नहीं डालूँगी। कभी कभी मैं इसमें आंवला, चुकंदर वगैरह भी डाल देती हूँ, अनार भी डाल देती हूँ, लेकिन आज ये सिर्फ 2 ही चीज़ें डालूँगी। तो अभी इनको छील लेती हूँ। और ये जो गाजर और किन्नू का मैं जूस बना रही हूँ, ये डेली नहीं बनाती हूँ, 3-4 दिन का गैप रख करके और फिर मैं इसे बनाती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ तो बच्चे भी नहीं पी पाएंगे। रोज़ अगर मैं उनको बना के पिलाऊंगी तो जल्दी ही इनका मन भर जाएगा। तो मैं 3 से 4 दिन का बीच में गैप करके और फिर बना के पिला देती हूँ। वैसे गाजर का जो जूस है वो आँखों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और मेरे तो जैसे दोनों बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, बचपन से ही इनकी आँखें वीक हैं, तो इनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। और कहते तो ये है कि अगर कोई दबा के सर्दियों में गाजर का जूस पी लेता है तो उसकी आंखों की जो रोशनी है वो बढ़ जाती है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि रोज़ तो नहीं, 3-4 दिन में एक बार बच्चों को बना के पिला दूँ। रोज़ ये पीते भी नहीं हैं। तो ये देखिए, मैंने गाजर का जूस बनाना शुरू कर दिया है। और एक बार ये जूसर हमारा जो अच्छे से सेट हो जाता है ना तो फिर इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बनाने के बाद फिर तो ये सारा जो ताम झाम है ना, इसको खोलना, इसको साफ़ करना, इसी में ज़्यादा टाइम लगता है। और ये जो जूस मैं बना रही हूँ मैं तो कभी कभी पीती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा स्वादिष्ट लगता नहीं है। मुझे तो चाय की इतनी बुरी लत लग गई है ना कि सुबह के टाइम जब तक चाय ना पीऊँ तब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जूस अगर पी भी लेती हूँ ना फिर भी मुझे चाय पीने का ही मन करता है। तो सोचती हूँ इससे अच्छा अपनी चाय बना के ही पी लूँगी, ये मैं बच्चों को ही पिला देती हूँ। तो जूस बनके हो गया है तैयार। इसमें मैंने काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का जो पाउडर होता है ना वो पहले से ही डाल दिया था। तो ये है कि नीचे तले में होगा, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। ये अभी बच्चों को और इन सबको, इसकी दादी वगैरह जिसको भी पीना है सबको पिला देती हूँ। तो आप सब भी आइए, गाजर और किन्नू का ताज़ा जूस बन के तैयार हो गया है और पी लीजिए क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अब ये सुबह 9 बजे का टाइम है। सासू माँ को नहला दिया है और पहले तो नहलाने के बाद खुद कंधे का सहारा दे के इनको बाहर लाना पड़ता था, लेकिन अब ये इसके सहारे पर चलती है। तो मैं नहाने के बाद इसको ये वॉकर दे देती हूँ, इसके सहारे पर ये खुद ही बाहर आ जाती है। तो इनको नहला दिया है, इनको कपड़े पहना देती हूँ और अब इनके हाथ और पैर पर तेल की मालिश नहीं करनी पड़ती है क्योंकि इनका जो 2.5 महीने का दवाइयों का कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है। तेल जो था मालिश वाला वो भी ख़त्म हो गया है, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लकवा इनका 100% ठीक हो गया है। लकवे की अब कोई भी समस्या नहीं है। अब तो देखिए
वीकनेस है, और ये भी उम्र के हिसाब से है क्योंकि उम्र 90 साल है। तो इस उम्र में तो अगर किसी को लकवा नहीं भी लगता है ना, तो आप समझ सकते हो कि वो भी वीक हो जाता है, थकावट होती है शरीर में। तो ये जितना भी है उम्र का ही प्रभाव है। तो इनको नहला दिया है, तेल लगा दिया, कपड़े पहना दिए हैं, और अब मैं खुद भी नहा धो के और इनके जो कपड़े थे उनको धो के ले आई हूँ, क्योंकि मैं इनको नहला के और इनके जो कपड़े होते हैं ना, जब मैं खुद नहाती हूँ तो नहाने से पहले धो देती हूँ, ताकि फिर ये आराम से सूख के तैयार हो जाएं। डेली मैं इनको धो देती हूँ। तो अभी कपड़े सुखा देती हूँ, फिर बालों में कंघी करूँगी, फिर मैं अपना रसोई का काम संभालूँगी। तो अभी ये कपड़े सुखा के फिर बालों में कंघी करूँगी और फिर आप सबसे रसोई में मिलती हूँ। और अब पूरे 9:30 बज चुके हैं। मैं आई हूँ अभी रसोई में, और हमारे जो काम वाली है वो भी इसी टाइम पे आई हुई है। तो मैं अभी जो बथुआ सुबह मैंने बॉईल किया था, इसी में मैंने आलू डाल दिए थे। इनको अलग कर लेती हूँ क्योंकि अब आलू भी ठंडे हो गए हैं, बथुआ भी ठंडा हो गया है। क्योंकि जब मैं बथुए का या गाजर का रायता बनाती हूँ तो अनुज नहीं खाता है, तो इस वजह से मैं उसके लिए साथ में आलू के परोंठे बना देती हूँ, तो दही के साथ वो खा लेता है। तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, और अपना काम करते करते आप सभी को एक प्यारा सा भजन सुना देती हूँ, क्योंकि नया साल शुरू हो गया है। तो नए साल में भजन तो होना ही चाहिए। तो चलिए भजन गुनगुना लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। रे तन घेर घेर के ल्याऊं, रे मन पापी तन कड़े कड़े त समझाऊं। रे तन घेर घेर के ल्याऊं, रे मन पापी तन कड़े कड़े त समझाऊं। जो तू मेरा बेटा होता तन पढ़न बैठाऊं, रे तन वेदों का ज्ञान कराऊं। रे तन घेर घेर के ल्याऊं, रे मन पापी तन कड़े कड़े त समझाऊं। रे जो तू मेरी बेटी होती तो तेरा ब्याह कराऊं, रे तन डोली बीच बैठाऊं, रे मन पापी तन घेर घेर के ल्याऊं, रे तन कड़े कड़े त समझाऊं। रे जो तू लोहा होता तन लोहार के घेरूं, तेरा घन कीर चोट मराऊं, रे मन पापी तन घेर घेर के ल्याऊं, रे तन कड़े कड़े त समझाऊं। रे जो तू सोना होता तन सोना रख घेरूं, अपने कान्हा की मुरली घड़ाऊं, रे मन पापी तन घेर घेर के ल्याऊं, रे तन कड़े कड़े त समझाऊं। रे मन पापी जे तू कपड़ा होता तन दर्जी के घेरूं, अपने कान्हा का अंबर बनवाऊं, रे मन पापी तन घेर घेर के ल्याऊं, रे मन पापी तन कड़े कड़े त समझाऊं। रे मन पापी जो तू लकड़ी रे होता तन खाती के घेरूं, अपने कान्हा जी की मैं चौकी बनवाऊं, रे मन पापी तन घेर घेर के ल्याऊं, रे मन पापी तन कड़े कड़े त समझाऊं।
रे मन पापी जो तू ज्ञान होता तो मैं सत्संग कराऊं, तन सतनाम की माला रटवाऊं। रे मन पापी तन घेर घेर कर ल्याऊं, रे मन पापी तन कड़े कड़े त समझाऊं, रे मन पापी तन घेर घेर कर ल्याऊं। सतनाम वाहेगुरु। तो फ्रेंड्स देखिए, भजन के साथ साथ मेरा काम भी हो गया है। पहले मैंने रोटी बनाई है और फिर बच्चों के लिए परोंठे बनाए हैं। तो आप सब भी आइए और हमारे साथ सुबह का खाना खा लीजिए। अगर रोटी खानी है तो आप रोटी खा लीजिए, बथुए का रायता है, और नहीं तो आलू के परोंठे और साथ में दही भी है। तो आइए और सुबह का खाना खा लीजिए। और ये देखिए, ये सुबह 11 बजे का टाइम है। रसोई के काम से फ्री होने के बाद मैं यहाँ पर फिर से गाजर लेके बैठ गई हूँ। अब आप भी सोचोगे कि इतनी सारी गाजर खिलाओगे क्या बच्चों को? तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए गाजर के सूसले भी बना देती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना सर्दियों में ही खाने को मिलती हैं, गर्मियों में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। तो अभी गाजर मैं छील के और अंदर से ही धो के ले आई थी। तो सोचा थोड़ी सी देर की धूप बची हुई है तो यहाँ बालकनी में बैठ जाती हूँ, गाजर को बारीक बारीक काट लेती हूँ, तो थोड़ी सी देर धूप में बैठना भी हो जाएगा। बस फिर तो क्या होता है कि मैं अपने नीटिंग के काम में व्यस्त हो जाती हूँ, तो फिर धूप में बैठने का टाइम ही नहीं होता है। और अभी ये गाजर वगैरह काट के फिर मैं सूसले बनने के लिए रख दूँगी। और अभी मेरा एक काम और बचा हुआ है, जो ऊन के ऑर्डर आए हुए हैं अमेज़ॉन के, वो मुझे पैक करने हैं। तो सोचा थोड़ी देर की धूप है तो पहले मैं यहीं पर बैठ के और धूप का आनंद ले लेती हूँ और इस काम को भी कंप्लीट कर देती हूँ। फिर गाजर के सूसले बनते रहेंगे, बीच बीच में उसको चलाती रहूँगी, तब तक पैकिंग वगैरह का काम सब हो जाएगा। फिर मैं अपना नीटिंग की वीडियो बनाना शुरू कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।